चौथी बार उनके शरीर का विनाश ही हो जाएगा। मतलब ये धमकी दे रहे हैं आप उनको कि गर्दन काट दी जाएगी? नहीं, गर्दन काट दी जाएगी ये धमकी नहीं दे रहा हूं। जो सनातन के लिए बोला, कभी उसे बीमारी लग जाती है, कभी कैंसर हो जाता है, कुछ ना कुछ रोग लग जाता है, मैं उनके लिए ये श्राप दे रहा हूं अगर बार बार वो सनातन के लिए बोलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सनातन में कोई भगत सिंह नहीं है इस समय, ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बार बार हमारे धर्म के लिए बोलेंगे तो निश्चित ही उनके साथ कुछ ना कुछ अनर्थ होगा। भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र भी धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, भागवत का प्रचार प्रसार करते हैं, शास्त्रों का गायन भी करते हैं, लेकिन उसके साथ शास्त्रों के साथ हम शस्त्र का भी प्रयोग करना जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार नहीं 2 बार ये गलती कर चुके हैं। अगर तीसरी बार उन्होंने गलती की तो उनका मुख इसके कहने के लायक नहीं रहेगा। जी, मेरा नाम आचार्य ऋतुपर्ण शर्मा है। इस समय वर्तमान में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास प्रदेश संगठन मंत्री हूं और भागवत प्रवक्ता हूं। अच्छा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है जी, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है जी, तो इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है और क्या बताना चाहेंगे आप सनातन धर्म के बारे में? सनातन धर्म देखिए, वैसे तो अनादि काल से चला आ रहा है और सनातन धर्म आदि मध्य अंत नहीं है इसका, न कभी इसका विनाश हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े राक्षसों ने इस प्रतिक्रिया को करके देख लिया, उनका भी शरीर समाप्त हो गया। और मैं यही बताना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हीं विधर्मियों में से कोई राक्षस ही हैं जो कि बार बार सनातन धर्म को लेकर के इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। ये सनातन के लिए शोभा नहीं है। आपको मैं बताऊं कि सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। सनातन धर्म देखा जाए तो भगवान के प्रति और हिंदुत्व के प्रति तो है ही समर्पित, लेकिन सनातन के साथ साथ इस भारत देश की 90% जीडीपी सनातन से ही चलती है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में आप स्वयं देखिए, कल रक्षाबंधन का पर्व है और पूर्णिमा तिथि भी है। एक ब्राह्मण देवता यदि कह देते हैं कि उस दिन पूर्णिमा है तो कितने लोग 50 किलोमीटर हो या 100 किलोमीटर दूर हो गंगा जी नहाने के लिए बाइकों से, रोडवेज से, ट्रेन से जाते हैं। उससे कितना टैक्स राज्य सरकार व केंद्र सरकार को जाता है। गंगा के किनारे कोई गरीब यदि पुष्प बेचता है, मिठाई बेचता है, तो उसका भी भोजन चलता है। कितने बेरोजगारों को रोजगार इस सनातन धर्म से मिलता है। तो कहने का, और कल जो त्योहार है रक्षाबंधन, इसको भी आप देखिए कि कितने मिठाई वाले 6-6 महीने तक का पैसा कमा के एक दिन के त्योहार में बैठ जाते हैं। जहां राखियां बनती हैं, बल्कि जहां मिठाई के डिब्बे तैयार होते हैं, उन फैक्ट्रियों का टैक्स भी सरकारों को जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उसी सनातन धर्म से इस भारत देश की जीडीपी चल रही है और ये सनातन धर्म के लिए बार बार बोलते हैं। पूर्व में इन्होंने रामायण के लिए भी बोला और इस समय इन्होंने फिर हिंदू धर्म के लिए बोला है। ये हमारे लिए शोभायमान नहीं है और अगर ये बार बार इस प्रकार को बोलेंगे तो मैं इनके लिए यही बात कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा गया है कि ना संध्याम जानाती ना नमाज जानाती। ना तो संध्या ही जानते हैं, ना नमाज करना जानते हैं। ना संध्याम जानाती ना नमाज जानाती, ना गच्छ काशी ना गच्छ मक्का। ना तो कभी काशी ही गए हैं और ना कभी मक्का दर्शन करने के लिए गए हैं। तो शिव शिव हिंदू न यवना, ना तो वो हिंदू ही कहने के योग है, ना वो मुसलमान कहने के योग है। और सीधी सी बात यह है कि बार बार ये बोलते हैं। भारत में देखिए अनेक संत हुए हैं जिन्होंने सनातन के लिए बहुत युद्ध किया है। जैसे अभी वर्तमान में ही थोड़े दिन, ज्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, 40-45 साल पूर्व नरवर के ही स्नातक थे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, जिन्होंने गौ आंदोलन के लिए अनेक आंदोलन किए, जिनके साथ में इंदिरा गांधी ने स्वयं संतों पर, आपने सुना भी होगा, कितने संतों पर गोलियां चलवाई थी, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए अपने हृदय पर गोली खाई। ऐसे ऐसे लोग इस सनातन धर्म में रहे हैं। तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए यही कहना चाहूंगा कि इनके कहने से सनातन धर्म कमजोर नहीं होगा, इनके कहने से हिंदू धर्म कमजोर नहीं होगा, क्योंकि हमारे धर्म में हम भगवान कृष्ण को पूजते हैं। भगवान कृष्ण ने सनातन की रक्षा के लिए, भक्ति की प्रभाव के लिए बंसी भी धारण करते हैं, लेकिन किसी ने यदि अधर्म को बढ़ाना चाहा तो भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र भी धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, भागवत का प्रचार प्रसार करते हैं, शास्त्रों का गायन भी करते हैं, लेकिन उसके साथ शास्त्रों के साथ हम शस्त्र का भी प्रयोग करना जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार नहीं 2 बार ये गलती कर चुके हैं। अगर तीसरी बार उन्होंने गलती की तो उनका मुख इसके कहने के लायक नहीं रहेगा। चौथी बार उनके शरीर का विनाश ही हो जाएगा। मतलब ये धमकी दे रहे हैं आप उनको कि गर्दन काट दी जाएगी?
नहीं, गर्दन काट दी जाएगी, ये धमकी नहीं दे रहा हूं। जो सनातन के लिए बोला, कभी उसे बीमारी लग जाती है, कभी कैंसर हो जाता है, कुछ ना कुछ रोग लग जाता है, मैं उनके लिए यही श्राप दे रहा हूं अगर बार बार वो सनातन के लिए बोलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सनातन में कोई भगत सिंह नहीं है इस समय, ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बार बार हमारे धर्म के लिए बोलेंगे तो निश्चित ही उनके साथ कुछ ना कुछ अनर्थ होगा।